अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आज हम लोग गारंटी ऑफ प्रॉफिट देखेंगे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट फर्म एक पार्टनर को दे सकता है और एक पार्टनर फर्म को भी दे सकता है। अगर फर्म एक पार्टनर को दे रही है और सारे पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं तो ये गारंटी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेयर होगा या उनके बीच अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उस अग्रीड रेशियो में बेयर होगा। अगर ये गारंटी एक या ज़्यादा पार्टनर्स दे रहे हैं, सारे के सारे नहीं दे रहे हैं, तो ये बेयर होगा उस एक या एक से ज़्यादा पार्टनर के द्वारा अग्रीड रेशियो में। अगर पार्टनर ने फर्म को गारंटी दिया है तो उसी पार्टनर को बेयर करना होगा। गारंटी ऑफ प्रॉफिट अगर सारे पार्टनर्स ने दिया है तो जो भी डिफिशियंसी होगी गारंटेड पार्टनर के पार्ट पे वह रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा पीएल रेशियो में या अग्रीड रेशियो में बेयर किया जाएगा। उसके अमाउंट को निकालने के लिए गारंटेड प्रॉफिट में से एक्चुअल प्रॉफिट शेयर को डिडक्ट करके पीएल रेशियो या अग्रीड रेशियो में बांटकर जर्नल एंट्री पास की जाएगी। जो जर्नल एंट्री पास होगी उसमें गारंटिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके घटा दिया जाएगा और गारंटीड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके बढ़ा दिया जाएगा। अगर गारंटी ऑफ प्रॉफिट एक पार्टनर ने या एक से ज़्यादा पार्टनर ने दिया है तो तरीका वही होगा। डिफिशियंसी निकालने के लिए गारंटीड प्रॉफिट में से एक्चुअल प्रॉफिट शेयर को घटा दिया जाएगा और जो डिफिशियंसी आएगी गारंटीड पार्टनर के बिहाफ में उसको गारंटिंग पार्टनर अग्रीड रेशियो में बेयर करेंगे। ये एक पार्टनर बेयर कर सकता है अगर उसने गारंटी किया, या एक से ज़्यादा पार्टनर बेयर करेंगे अग्रीड रेशियो में अगर सारे के सारे ने नहीं गारंटी किया हो और कुछ ने गारंटी किया हो तो। जर्नल एंट्री होगी गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होकर के घटेगा जबकि गारंटीड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होकर के बढ़ेगा। गारंटी ऑफ पार्टनर बाय अ पार्टनर टू अ फर्म। अगर गारंटी ऑफ प्रॉफिट एक पार्टनर ने फर्म को दिया है उस केस में गारंटिंग पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट करके घटा दिया जाएगा और ये प्रॉफिट एनुअल प्रॉफिट में मर्ज कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट करके। इसके बाद अगर कोई गारंटी पार्टनर को दी गई है फर्म के द्वारा या किसी पार्टनर के द्वारा या कुछ पार्टनर्स के द्वारा तो उसका वैसे ही हम एडजस्टमेंट करेंगे जैसे पहले करते आए। अब इसको समझने के लिए कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं। मोहित और रोहन शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 2:1 में। एडमिट करते हैं राहुल को 1/4 शेयर इन प्रॉफिट के लिए और गारंटी करते हैं कि एटलीस्ट 50,000 रुपीज़ मिलेगा। ईयर एंड में प्रॉफिट अनाउंस होता है 1,60,000 रुपीज़। प्रॉफिट का बंटवारा करना है पीएल ऑपरेशन अकाउंट बना करके। हम देखते हैं नेट प्रॉफिट को पीएल ऑपरेशन अकाउंट में क्रेडिट करके लाया गया है 1,60,000 से और ये प्रॉफिट अग्रीड रेशियो में बांट दिया गया है 2:1 में। आफ्टर गिविंग राहुल शेयर, राहुल का शेयर 1/4 था, 40,000 दे दिया गया और बचा हुआ 1,20,000 2:1 में बांट दिया गया मोहित और रोहन में 80 और 40,000 रुपया। चूँकि राहुल को 50,000 रुपये देने की गारंटी थी तो 10,000 रुपये की डिफिशियंसी हुई। यह 10,000 रुपये की डिफिशियंसी मोहित और रोहन बेयर करेंगे 2:1 में जो उनके बीच में
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था म्यूचुअल। तो डिफिशिएंसी निकल के आई 6,667 रुपये मोहित के पार्ट पर और 3,333 रुपये रोहन के पार्ट पे। दोनों के रेस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयर में ये डिफिशिएंसी घटा दी जाएगी और दोनों ही अमाउंट राहुल को दे दिया जाएगा, उसके प्रॉफिट शेयर में जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से मोहित का शेयर घट करके 73,333 रुपया रह गया, जबकि रोहन का प्रॉफिट शेयर घटकर 36,667 रुपया रह गया और राहुल को 50,000 रुपये इन टोटल मिल गए। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अरुण, वरुण और तरुण पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स 5:3:2 में। पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड करता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम मिलेगा। अरुण ने गारंटी किया है फर्म को कि एनुअल फी वो अर्न करके देगा 6 लाख रुपए फर्म को। तरुण को गारंटी किया गया कि उसको कम से कम 2.5 लाख रुपया मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ करके, और अगर कोई कमी पड़ती है तो उसको अरुण और वरुण 2:3 में बेयर करेंगे। यहाँ देखिए अग्रीड रेशियो में बेयर करने की बात हो रही है। ड्यूरिंग द ईयर एनुअल फी केवल 3,20,000 ही अर्न कर पाया अरुण, 2,80,000 रुपये की डिफिशिएंसी रह गई उसके गारंटीड पार्ट पर, और नेट प्रॉफिट 8,60,000 रुपया अनाउंस हुआ। पार्टनर का कैपिटल 30 लाख, 3 लाख और 2 लाख रहा अरुण, वरुण और तरुण का रिस्पेक्टिवली। अब हम देखते हैं 8,60,000 रुपया पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाया गया, पीएल अकाउंट से इनके क्रेडिट में लाया गया पीएल अप्रोप्रिएशन के। जो अरुण के पार्ट पर 2,80,000 रुपये की डिफिशिएंसी थी उससे अरुण का कैपिटल घटा दिया गया और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया, जो हमने जनरल एंट्रीज में पढ़ा था। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को दे दिया गया एट द रेट ऑफ 10%, 15,000, 15,000 और 10,000। और जो रेस्ट प्रॉफिट था वो बांट दिया गया तीनों में 5:3:2 में। 5,50,000, 3,30,000 और 2,20,000, जो कि बैलेंसिंग फिगर आया था। क्रेडिट का टोटल 11,40,000 में से 40,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद 11 लाख रुपये बांट दिए गए। अब डिफिशिएंसी आई तरुण के पार्ट पर 30,000 रुपये की, जिसको 2:3 में बेयर करने के लिए अरुण और वरुण ने अग्री किया था। तो डिफिशिएंसी अरुण को बेयर करना पड़ा 12,000 और वरुण को बेयर करना पड़ा 18,000। अरुण का प्रॉफिट शेयर घट के 5,38,000 रह गया, जबकि वरुण का 3,12,000 रह गया। और 30,000 रुपये की डिफिशिएंसी जो 2:3 में बेयर की थी वो तरुण में जोड़ दिया गया 12 और 18,000, और तरुण को कुल 2.5 लाख रुपये प्रॉफिट का हिस्सा मिल गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉन और मैथ्यू शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस 3:2 में। एडमिट करते हैं मोहंती को 1/6 शेयर इन प्रॉफिट के लिए। जॉन पर्सनली गारंटी कर रहा है मोहंती को कि शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम देने के बाद 30,000 से कम नहीं होगा। जॉन का कैपिटल 2.5 लाख है, मैथ्यू का 2 लाख है और मोहंती का 1.5 लाख है। प्रॉफिट ईयर एंड में 1.5 लाख रुपए का आया बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट शेयर 3:2:1 में बंटना है। अब नेट प्रॉफिट लाया गया, देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 1.5 लाख क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया उनको, जॉन, मैथ्यू और मोहंती का 25, 20 और 15,000 आया रेस्पेक्टिवली, टोटलिंग 60,000। अब जो बैलेंसिंग फिगर था वो 3:2:1 में बांट दिया गया।
अमाउंटिंग 45,000, 30,000 और 15,000। चूँकि मैथ्यू ने गारंटी नहीं दिया था इसलिए उसका शेयर देखिए आउटर कॉलम में दिख रहा है, जबकि जॉन ने पर्सनली गारंटी किया था। इसीलिए जो डिफिशियंसी थी मोहंती के पार्ट पर 15,000 रुपये की, क्योंकि उसको 30 का गारंटी हुआ था और 15 ही मिल पाया, तो 15,000 की डिफिशियंसी जॉन पर्सनली बेयर किया और उसके प्रॉफिट शेयर में से डिडक्ट हुआ है और उसका प्रॉफिट शेयर 45 से घट के 30,000 रह गया और वही डिफिशियंसी बेयर की गई जो मोहंती को मिली। 15,000 उसमें प्रॉफिट शेयर में उसके ऐड कर दिया गया और उसको टोटल 30,000 का प्रॉफिट मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महेश और दिनेश प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 में। जनवरी 1, 2014 को राकेश को वो एडमिट करते हैं फर्म में 1/10 शेयर इन प्रॉफिट के लिए और उसको गारंटी करते हैं मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 25,000 रुपीज़। महेश और दिनेश कंटिन्यू करते हैं शेयर करना प्रॉफिट को, जैसे वो पहले बेयर कर रहे थे, शेयर कर रहे थे और डिफिशियंसी भी बेयर करेंगे 3:2 में रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर अग्रीड रेशियो 3:2 है डिफिशियंसी बेयर करने का। प्रॉफिट फॉर्म का ईयर एंड में अनाउंस हुआ 1,20,000 रुपीज़। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखिए नेट प्रॉफिट क्रिएट किया गया 1,20,000। अब जो गारंटी था राकेश को वो बेयर किया गया इनके बीच अग्रीड रेशियो में 3:2 में। सबसे पहले प्रॉफिट बांट दिया गया अग्रीड रेशियो में 72,000 महेश को मिला, दिनेश को 36,000 मिला, जबकि राकेश को 12,000 मिला। टोटल डिफिशियंसी रह गई 13,000 रुपये की, क्योंकि 25,000 रुपये की गारंटी राकेश को की गई थी। यह 13,000 रुपये बेयर किया गया महेश और दिनेश के द्वारा अग्रीड रेशियो में। डिफिशियंसी महेश के पार्ट पर निकल के आई 7,800 रुपये, जबकि दिनेश के पार्ट पर 5,200 रुपये। महेश का शेयर 72,000 से घटकर 64,200 रुपये रह गया, जबकि दिनेश का प्रॉफिट शेयर 36,000 से घटकर 30,800 रुपये रह गया। और दोनों ने जो डिफिशियंसी बेयर की वो राकेश को मिली, जो उसके प्रॉफिट शेयर में ऐड कर दिया गया और राकेश को टोटल 25,000 रुपये प्रॉफिट मिल गया।